दोस्तों YouTube पर जो भी आते हैं वो पैसे कमाने की व्यू से आते हैं। हम भी पैसे कमाने की व्यू से आए हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरा जो फर्स्ट पेमेंट रिलीज किया गया है गूगल एडसेंस के तरफ से तो वह कितना आया है। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि एडसेंस ने यानी कि यूएस के तरफ से यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म को भी भरना मैंडेटरी था। तो यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म भी मैंने सबमिट किया हुआ था। तो यूएस का टैक्स भी मेरा कटा हुआ होगा, जाहिर सा बात है। तो यूएस का टैक्स मेरा कितना कटा है और फाइनल पेमेंट मेरा कितना रिलीज किया गया है, और जो यूएस का ये डॉलर होता है जो कि इंटरनेशनल पेमेंट हो जाता है हमारे इंडिया में, जब इसे रिलीज किया जाता है भेजा जाता है तो हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली नहीं पहुंचता है। इसके लिए हमें 5 दिन का मिनिमम टाइम लगता है, जो कि इस ईमेल में आप देख सकते हैं। इस ईमेल में आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा 5 बिजनेस डेज का समय मिलता है। यदि 5 दिनों के अंदर यदि आपका पैसा आपकी बैंक अकाउंट में नहीं रिसीव होता है तो आपको इमीडिएटली अपने बैंक में जाकर के विजिट होना होता है। लेकिन मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा। तो यूएस का जो ये डॉलर होता है वो हमारे इंडिया में आने के बाद इंडियन रूपी में कन्वर्ट होकर के हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं, यानी हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ पर जाहिर सा बात है कि यूएस का जो डॉलर होता है वो इंडियन रूपी में कन्वर्ट होने पर इसका भी कुछ चार्जेस करते हैं और साथ ही साथ टैक्स भी लगता है। कितना लगा है, कितना कट छाट करके पैसा मेरा रिलीज किया गया है और मेरे बैंक अकाउंट में कितना रिसीव हुआ है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको बैंक का स्टेटमेंट निकाल करके मैं लाया हूँ और साथ ही साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और गूगल एडसेंस की तरफ से कितना पेमेंट रिलीज किया गया पूरा लाइव प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूँ कितना जारी किया गया है। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको यह भी बताने वाला हूँ कि इस पेमेंट को लेने में हमें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है पिंटू कुमार शर्मा और आप सभी देख रहे हैं टेक स्मार्ट यूट्यूब चैनल। चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यूट्यूब से पेमेंट लेने के लिए सबसे पहले तो आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करना होता है, जो कि आपने क्रिएट कर रखा होगा यदि आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो। उसके बाद में आपको 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट करने के बाद चैनल मोनेटाइज कराना होता है। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो गूगल एडसेंस के साथ में आपका कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपकी वीडियो पर एडवर्टीजमेंट चलने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि आपका रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाता है, जिसमें 45% जो हिस्सा यूट्यूब रख लेता है और आपको 55% हिस्सा क्रिएटर को दे देता है। जो हमारा जो परसेंटेज बन करके आता है, जो हमारा पैसे आते हैं वो 55% आते हैं। उसके बाद हमारे जो भी पेमेंट्स होते हैं वो $100 जब एडसेंस में कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद पेमेंट रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन इतना भी कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है, इसके बीच में भी कुछ होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें जो है बीच में यह होता है, जब आपके एडसेंस अकाउंट में जब $10 यानी $10 जब कंप्लीट होते हैं तो आपको यहाँ पर जो है एक फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिल क्या करना होता है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होता है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो पहले ही बना दिया था। आप ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपको करना होता है, जिसके लिए आपको मैंडेटरी होता है पैन कार्ड। जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो उसके बाद में एक पिन भेजा जाता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये वाली पिन जब आपके पास में आ जाता है तो यहाँ पर सिक्योरिटी पिन एक होता है। जिस तरह से पहले की दुनिया में जिस तरह से एटीएम का पिन यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के द्वारा आता था, बिल्कुल उसी प्रकार से पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही ये भी गूगल एडसेंस की तरफ से पिन भेजा जाता है, जो आपका जो है एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए होता है, ताकि आपका पेमेंट जो किसी दूसरे के पास में ना जाए। इसके लिए वेरिफिकेशन होता है, जिसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो है, आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। तो ये पिन आ जाने के बाद आप वेरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद आपकी एडसेंस अकाउंट जब आपका $100 कंप्लीट हो जाता है तो आपको यहाँ पर अपनी बैंक अकाउंट को रजिस्टर करना होता है। तो आप अपनी बैंक अकाउंट को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं इस पर भी वीडियो बना हुआ है, आई बटन में वीडियो शो हो रहा होगा। तो आप जब आप इस पर अपनी बैंक अकाउंट रजिस्टर कर देते हैं तो उसके बाद आपका पेमेंट गूगल एडसेंस की तरफ से रिलीज कर दिया जाता है। यह पेमेंट आने में कम से कम 5 दिनों का समय लगता है और मैक्सिमम 15 दिनों का भी समय लग जाता है, क्योंकि एडसेंस जब भी पेमेंट रिलीज करता है वो वायर ट्रांसफर के द्वारा रिलीज करता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपका पेमेंट किस माध्यम से आने वाला है, उसका डेट एंड टाइम इस तरह से है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वायर ट्रांसफर के द्वारा आने में 15 दिनों का समय लगता है। तो यह 15 दिनों के समय के अंदर आपका पेमेंट जो है आ जाता है। यदि आपका पेमेंट नहीं आता है तो यहाँ पर आपको ये गूगल एडसेंस की तरफ से जब आपका पेमेंट रिलीज कर दिया जाता है तो एक मेल मिलता है, जिस मेल में यह बोला जाता है कि आपको 5 दिनों के अंदर यदि आपका पेमेंट नहीं रिसीव होता है तो आप अपनी बैंक में विजिट करेंगे। तो हम सभी बात करेंगे कि आखिर मेरा पेमेंट कितना इशू किया गया है, ये मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में कुछ पेमेंट्स मैंने अपने बैंक से निकाल करके ला चुका हूँ, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो यह पेमेंट मैंने कुछ ही हिस्सा यहाँ पर निकाल करके अपने हाथ में रखा हुआ है और बाकी हिस्सा मेरे बैंक में क्रेडिट है। तो मैं आपको बैंक का स्टेटमेंट भी साथ में दिखाने वाला, लाइव प्रूफ भी मैं बताऊंगा। एडसेंस की तरफ से जो पेमेंट रिसिप्ट जो होता है जारी किया गया उसे भी मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको साइड में एक स्क्रीन दिया है और इस स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि $101.99 का मेरा पेमेंट इशू किया गया एडसेंस की तरफ से। और यहाँ पर टैक्स की बात करें तो यूएस की तरफ से भी यहाँ पर जाहिर सा बात है कि टैक्स कटा गया है। कितना कटा है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो है $0.07 का यूएस टैक्स यहाँ पर कटा हुआ है। इतना मेरा जो है यूएस की तरफ से यहाँ पर टैक्स काट लिया गया है, जैसे कि मैंने टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट किया हुआ है।
उसके बाद में जो मेरा पेमेंट जारी किया गया, तो फाइनल पेमेंट रिसिप्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें मेंशन किया गया $101.97 यानी $101.97 यहाँ पर मेरा पेमेंट फाइनल जारी किया गया। अब बात करते हैं कि इतना तो जारी कर दिया गया जो डॉलर हो गया, और यह मेरे बैंक में कितना क्रेडिट हुआ है। इसके लिए मैंने यहाँ पर साइड में मोबाइल की स्क्रीन लगाया हुआ है, और यहाँ पर अब आप देखेंगे कि मेरा पेमेंट जो जारी किया गया वो 30/8/2021 के डेट में किया गया है। तो 30/8/2021 के डेट में किया गया है, तो यहाँ पर मेरा पेमेंट होता कितना है, तो 30/8/2021 को जो है यहाँ पर डॉलर बन रहा था, यहाँ पर आप स्क्रीन पर जैसा देख पा रहे हैं 73.41 रुपये इंडियन रुपीज़ बन रहा था। तो यहाँ पर यदि हम 73 से मल्टीप्लाई करते हैं अपनी पेमेंट में, जैसे कि मेरा पेमेंट जो जारी किया गया एडसेंस की तरफ से $101.92 का, और मेरा जो है यहाँ पर डॉलर बन रहा है, यहाँ पर मैं फिर से आपको दिखा दूँ तो 73.41 जो यहाँ पर क्या बन रहा है, डॉलर बन रहा है। तो 73.4 से मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, और इजिकल टू मेरा पेमेंट निकल करके आता है 7,481 रुपीज़, यानी कि 7,481 रुपये मेरा पेमेंट बनकर आता है। अब बात करेंगे कि ये 7,481 रुपये में से बैंक में मेरे कितना पेमेंट जारी किया गया है। तो साथ में आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में जो ये छोटा सा जो कागज़ दिख रहा है आपको, यह है मेरे बैंक का मिनी स्टेटमेंट। मैंने यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी मैं रिवील कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मेरे हाथ में देख रही है यह मिनी स्टेटमेंट में, जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि मैंने यहाँ पर पासबुक को नहीं प्रिंट करा पाया, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। एंड यहाँ पर जो मैंने स्टेटमेंट निकल रहा है, तो यहाँ पर 30/8/2021 के डेट में यहाँ पर आप पेमेंट देखेंगे 6,970 रुपये यहाँ पर मेरे बैंक में क्रेडिट किया गया है। तो 6,970 रुपये जो है क्या किया गया है, क्रेडिट किया गया है मेरे बैंक अकाउंट में, जो कि मेरा इतना बैलेंस हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं अब आपको बता दूं तो कितना रुपया जब US डॉलर यहाँ पर एक्सचेंज हुआ है इंडियन रुपीज़ में, साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कितना टैक्स काटा गया है वो अब मैं आपको बता दूं। इसके लिए मैंने साइड में फिर से स्क्रीन लगा दिया है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो पहला जो मेरा पेमेंट बन रहा है 7,481.9472, जो कि मैक्सिमम आप इसका बात करें तो 7,482 रुपये आप इसे मान सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर पेमेंट इशू किया गया 6,970 रुपये। आपको यहाँ पर माइनस में करके दिखाता हूँ, 6,970 मैंने डाला, एंड इजिकल टू 511 रुपया 94 पैसा यहाँ पर बन करके निकल रहा है, जो कि टैक्स में कर चुका है। यानी कि इंडियन रुपये में कन्वर्ट होने पर और टैक्स मिला करके जो यहाँ पर पेमेंट मेरा कटा है वह है 511 रुपये, यानी मैक्सिमम आप इसे बोल सकते हो 512 रुपये मेरा पेमेंट यहाँ पर काटा गया है, और फाइनल पेमेंट इशू किया गया है 6,970 रुपये। तो इस प्रकार से आपने यह जाना कि एक पेमेंट को लेने में कौन सी परेशानी होता है और क्या परेशानी नहीं होता है, कैसे हम सभी अपनी पेमेंट्स को ले पाते हैं, जो मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ से आता है, जो कि गूगल एडसेंस रिलीज करता है। आशा करूंगा दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस प्रकार का वीडियो आपको देखने को मिलता रहता है। चलिए मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियो के साथ एक नेक्स्ट